जय माता की, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है जय सिंह और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार माननीय BS चौहान जी। जय माता की, जय हिंद, जय भारत। हम दोनों की ओर से आप सभी YouTube और Facebook के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पोल खोल अभियान चल रहा है। पंडोखर बाबा उर्फ गुरुशरण शर्मा का पर्दाफाश जारी है। उनके द्वारा जो लूटा जा रहा, समाज को ठगा जा रहा है, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही ताकि आप सजग रहें, सतर्क रहें और अपना धन ऐसे लोगों के चक्कर में आकर न लुटाएं। गुरुशरण शर्मा आम पब्लिक को ही नहीं लूटते, इसके अलावा वो प्रशासन को भी नहीं छोड़ते। उनका आत्मविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ चुका है गलत करने को लेकर, पाखंड को लेकर, कि चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे मंत्री हो, बड़े बड़े लोग आते हैं और उनको भी पूरे आत्मविश्वास से गलत जानकारियाँ देते हैं और उनको भी लूटते हैं। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है, हमारे साथ माननीय पत्रकार जी हैं। मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर कृपया बताएं क्या मामला प्रकाश में आया है। अभी मैं कल ही एक न्यूज़ देख रहा था जी। दैनिक भास्कर की। अच्छा उनका ऐप है, ऑफिशियल ऐप जी। तो उसमें एक न्यूज़ आई पंडोखर बाबा की जी। कि पंडोखर बाबा ने कराई हरियाणा पुलिस की फजीहत। अच्छा। हाँ, पानीपत पुलिस लाइन में चोरी के आरोपी गुरुग्राम में पकड़े गए। पंजाब बॉर्डर का दावा झूठा निकला। अच्छा। ये हेडिंग देखी मैंने जी। और किसी ने मुझे एक्चुअल में ये लिंक भेजी थी। अच्छा। तो मैं उस लिंक के अंदर फिर जाके पूरे ऐप में मैंने देखा जी। पूरा मामला मैंने समझने की कोशिश की। तो ये मैंने 4 जनवरी की लिंक थी मेरे पास। पर जब मैं न्यूज़ देख रहा था तो 30 दिसंबर की भी एक 2022 की एक न्यूज़ पड़ी हुई थी दैनिक भास्कर के जो आधिकारिक एप्लीकेशन है उसमें। हाँ जी। और यही न्यूज़ थी, पर उस समय ये घटना हुई होगी और ये लोग गए होंगे वहाँ पे। तो पानीपत पुलिस में जो पुलिस लाइन है वहाँ पर क्वार्टर बने रहते हैं जिसमें पुलिस से संबंधित व्यक्ति रहते हैं। जी। तो 2 ASI हैं, उनके भी क्वार्टर होंगे। उनमें से एक आपके कृष्ण कुमार जी हैं, उनके यहाँ भी एक चोरी हुई थी और एक दूसरे थे कृष्ण कुमार के साथ साथ आपके विजेंद्र सिंह जी थे। दोनों ASI हैं, इन दोनों के यहाँ ही चोरी हुई थी और उसमें ढेर सारा सामान गया, सारी परिस्थिति थी। इस सब को लेके जो आपके कृष्ण कुमार जी हैं पंडोखर धाम गए थे। और थोड़ा सा बीच में ये पूछना चाहूँगा कि ये किस तारीख के बीच की बात हो सकती है? ये क्योंकि 30 दिसंबर के तो न्यूज़ है। जी जी। और ये करीब करीब 26 के आसपास ही चोरी शायद 25 से 26 के बीच में हुई थी। हाँ। जी। तो इसी के बाद ही गए होंगे। अच्छा, मतलब 3-4 दिनों के बीच का मामला है। हाँ, 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच का मामला है। हाँ, क्योंकि ये तो उसमें शो नहीं है, मतलब हाल ही की बात है। हाँ, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। हाँ। और उन बाबा के यहाँ कोई चिंता की बात नहीं है। आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जनता है, गरीब हैं, अमीर हैं, शासन प्रशासन, कोई चिंता की बात नहीं है। तो पर्ची कटी इनकी भी? हाँ, पर्ची तो सबकी कटेगी और ढंग से कटती है। अच्छा। तो इन्हें भी मिलना था तो 11,000 की इन्हें भी पर्ची कटवानी पड़ी। अच्छा, ठीक। और बाबा से मिले। बाबा ने से अपनी बातें रखी कि बाबा ऐसा चोरी हो गई है हमारे 2 जगह। तो अपनी अपनी बातें पूरी तरह से रखे और चाहा कि उनका अगर जानकारी मिल जाए चोरों की या उनका कोई नंबर वगैरह मिल जाए, हाँ, तो ट्रेस कर लें। तो ट्रेस कर लें जिससे हम उन्हें खोज सकें। जी। तो बाबा ने नंबर देने से तो घुमा दिया। इसलिए घुमा दिया कि अगर नहीं घुमाते हैं तो नंबर दे कहाँ से, क्योंकि इनके पास तो कोई नंबर रखा तो है नहीं। और क्योंकि इन्हें तो कोरी कोरी गप मार नहीं है। कुछ बताया होगा तो नंबर तो नहीं दिया, पर दूसरी चीजें बता दिया कि आपका जो चोरी हुई है, जो चोर हैं 1 से 3 चोर अच्छा पकड़े जाएंगे और उसका सुराग आपके जो क्वार्टर है जहाँ से चोरी हुई हाँ, है। 151 151 नंबर क्वार्टर होगा कृष्ण कुमार जी का, वहां से ही लगेगा। इनका ये कहना है। ठीक है। और सुराग वहां से लगेगा, पकड़े जाएंगे पंजाब बॉर्डर से। अच्छा, चोर पंजाब बॉर्डर में पकड़े। हाँ, ठीक है, ये बाबा का कहना है। बाबा का कहना है। ठीक है। और बाबा का ये भी कहना था कि ये जल्दी ही पकड़े जाएंगे।
ठीक है, ये सारी बातें हो गई और खैर बहुत चर्चा भी उसमें डिटेल्स लिखी हुई है। हम वो उनकी जो लिंक है, न्यूज की लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे तो लोग देख पाएंगे जी। और उसमें बाकायदे इनकी वीडियो भी, थोड़ी सी क्लिपिंग है, फोटो भी है उस लिंक में, न्यूज में जी। तो उसे देख सकते हैं। अब वहाँ से वापस आ जाते हैं। ठीक है। कुछ समय बाद स्थिति ये बनती है कि एक दूसरी न्यूज 4 जनवरी को फिर से आती है इन्हीं के द्वारा। हाँ, जो चोरों ने चोरी किया था वो पकड़े गए हैं पंजाब बॉर्डर में। हाँ, नहीं, अच्छा, पकड़े गए हैं पर गुरुग्राम से। अच्छा, हाँ, बाबा का दावा था पंजाब बॉर्डर से। अच्छा, क्लू सर कैसे मिला? जो बाबा ने कहा था क्वार्टर से क्लू मिलेगा, तो कैसे पकड़े गए वो? क्वार्टर से क्लू नहीं मिला जी। ये तो कुछ इनके पास सामान था। अब सामान बेचने के लिए सुनारों के पास गए, ज्वेलर्स के पास गए। ठीक है। तो उन्होंने देखा, जब ये इतना सामान लेके गए तो उन्हें शंका हुई, तो 1-2 दिन टाल दिया होगा, जैसा भी हो। पर एक ज्वेलर्स ने पुलिस को फोन लगा लिया कि सर ऐसे सामान बिकने आया, हमें इनके ऊपर शंका हो रही है जी। और उनके कहने के अनुसार फिर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। फिर सारी बातें खुल गई। तो सवाल ये है कि बाबा ने दावा किया कि सुराग होगा आपके क्वार्टर से। तो सुराग निकला ज्वेलर्स के पास। हाँ, ज्वेलर्स के घर पे। क्वार्टर से कोई लेना देना ही नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। भाई ज्वेलर्स की दुकान से सुराग मिल रहा है। बिल्कुल। दूसरा, पकड़े जाएंगे पंजाब बॉर्डर। तो पंजाब बॉर्डर तो बहुत दूर हो गया। हाँ। वो गुरुग्राम में पकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसी से समझा जा सकता है कि कहानी क्या है। क्लियर है कि उन्हें मालूम है कि चोर आसानी से पकड़े नहीं जाते। और सर, अगर वो बाबा के यहाँ ना भी जाते तो अगर वो बेचने जाते तो ज्वेलर्स वैसे भी फोन करता। हाँ। ये तो एक ऐसी घटना थी जो घटती उसमें बाबा का कोई रोल ही समझ में नहीं आया। बाबा का रोल ये था क्योंकि बाबा को 11,000 रुपए मिल रहे थे। हाँ, तो अब बाबा ने 11,000 लिए थे तो बाबा को तो कुछ बताना था। तो ये तो बाबा जानते हैं ना कि चोर इतनी आसानी से पकड़े नहीं जाते। हाँ। उसी का बेनिफिट उठा के कुछ भी बता दो। बिल्कुल। पर कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि इतनी जल्दी तुरंत कवर में आ गई, क्योंकि यही घटना अगर 6 महीने बाद पकड़े जाते तो ये न्यूज क्लियर नहीं हो पाती। हाँ। क्योंकि ये न्यूज ऑलरेडी एक बार जैसी चोरी हुई थी आ चुकी थी, दूसरी बार जैसे पकड़े गए ये सारा कुछ उसमें क्लियर हो गया कि सारी बातें गलत निकल गई। हाँ। तो तब ये समाज के सामने आ पाई। और अगर यही घटना 6 महीने चोरी नहीं पकड़ी जाती तो सब भूल जाते जी। बिल्कुल। बात खत्म हो जाती, वो चाहे जहां से पकड़े जाते। बाबा ने अपनी बात कह दी। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि तुरंत हो गया, 1 सप्ताह 10 दिन 12 दिन में। हाँ। तो तुरंत सामने बात आ गई। तो सवाल ये है कि ये जितनी भी बातें बताते हैं तो ऐसे ही घुमा फिरा के बताते हैं कि पकड़ी ना जाए, क्योंकि पकड़ी जाएंगी तो उनकी सत्यता की परख हो जाएगी जी। वो कितना बता सकते नहीं बता सकते वो सामने आ जाएगा। इसीलिए ये ऐसी चीजें बताएंगे कि लंबे समय के लिए बताएंगे। हाँ। पहले तो कम समय का देखते थे, अब तो 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल तक दबा देते हैं जी। कि ऐसी बातें, तब आपका काम सिद्ध होगा जी। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जनता ठगी जा रही है, तो जनता ही है, जनता की वैसे भी कोई सुनता नहीं कोई। वो ठग के बेचारे परेशान रहते हैं, तब तो आपसे बता रहे हैं। हाँ। कि कुछ कीजिए, पैसे वापस करवाइए, क्योंकि प्रशासन सुनता तो आप तक आते ही नहीं लोग। क्यों आते जी। और जो अमीर है वो ठगने के बाद इसलिए नहीं बताते कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ। उन्हें आप चाहे जितना ठग दो चुपचाप रहेंगे, क्योंकि वो इन्वॉल्व है, तो इसलिए नहीं बताएंगे। उनकी बेइज्जती हो जाएगी कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतने रईस हो, इसके बाद भी ठगा गए। बिल्कुल। जो पढ़े लिखे हैं वो भी इसी चक्कर में नहीं बताते। हाँ। केवल गरीब ही रो सकता है, तो हम उनकी वीडियो डाल रहे हैं जी। बिल्कुल। दूसरी बात, सवाल ये है कि इनके लिए ना तो अमीर, ना तो गरीब, ना तो शासन, ना तो प्रशासन, चाहे चपरासी चाहे अधिकारी, ये तो एक तौल पे तौल रहे हैं जी। इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि देश की आर्मी का सैनिक है या पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं जी। या बात पुलिस भर की नहीं है, और दूसरे भी विभाग के हैं। हाँ, कोई डॉक्टर है वो जाता है, कोई पुलिस प्रशासन का किसी भी तरह का व्यक्ति हो, इन्हें तो उससे पैसे लेने ही हैं और ले रहे हैं।
इसका प्रमाण आपके सामने है, ये जो ओपन हो गया, बकाया ओपन नहीं हो पाते। हाँ। पर मेरा एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारा एक आर्मी पे और पुलिस पे एक विश्वास रहता है कि कुछ भी हो, ये जिस तरह के जो भी गलत कार्य कर रहे हैं, जब इनके संज्ञान में बात आती है तो एक्शन लेते हैं। एक्शन लेते हैं। पर एक बात ये समझ में नहीं आई कि क्या ये जो पंडोखर बाबा ने 11,000 लेके जो जानकारी दी और वो पूर्णतया गलत निकली, 1% भी सही नहीं निकली, सही नहीं निकली, इसके बाद क्या वो 420 के अंतर्गत नहीं आता है? बिल्कुल आता है। अगर आता है तो फिर पुलिस प्रशासन ने क्यों एक्शन नहीं लिया? जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है, ये प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है। भाई जनता के ऊपर कोई बात आती है तो जनता ही है, हाँ उसके लिए कोई ज्यादा कोई नहीं सोचता है कि जब उनकी इच्छा होगी। हाँ। पर ये तो सीधे पुलिस प्रशासन पे ही प्रहार हुआ ना। बिल्कुल। तो क्या पुलिस प्रशासन ऐसा क्यों इसके बाद भी निर्णय नहीं ले पा रही है कि इतना 420 होने के बाद और दूसरी के ऊपर नहीं, उसी के ऊपर? तो इससे सिद्ध होता है कि पब्लिक पे कितना होता होगा। तो इसी से सिद्ध होता है जब पुलिस प्रशासन को, शासन को छोड़ने को व्यक्ति तैयार नहीं है, तो आम जनता को तो दिलेरी के साथ लूटने वाली बात चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये मैं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से आग्रह करना चाहूंगा, नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि भाई आपके ही यहाँ विभाग में अगर इस तरह की ठगाई हो रही है तब फिर तो जनता की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आपके द्वारा भी एक्शन नहीं ले जाएगा तो फिर तो ये पक्का हो जाएगा कि वो पूरा लाइसेंस शुदा है लूटने के लिए। बिल्कुल हाँ, जनता को दिलेरी के साथ लूट सकते हैं, कभी उनके ऊपर एक्शन हो ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल, ये मामला अभी हाल ही में प्रकाश में आया। अगर पुलिस के प्रशासन के आला अधिकारी चाहें तो इस मामले को संज्ञान में लेके ही कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। अभी और एक चीज है, ये तो पानीपत की घटना बताई। जी हाँ। छतरपुर आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। हाँ बिल्कुल। इसके पहले वहां भी एक घटना हो चुकी है और ये पंडोखर धाम के ही आसपास का मामला छतरपुर। हाँ, छतरपुर और ये आपका पंडोखर धाम छतरपुर में तो नहीं, दतिया में आता है। दतिया छतरपुर आसपास हाँ, सब। हाँ, अब मैं आपको मतलब उसी में एक खबर और छपी हुई है जी, मैं बताता हूँ। पहले भी बाबा के चक्कर में फंस चुकी है पुलिस। अच्छा। हाँ, बाबा के चक्कर में छतरपुर का ASI सस्पेंड और SHO लाइन हाजिर। अच्छा। हाँ, तब अब मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई छुपी छुपाई बातें हों। ये लगभग अगस्त 2022 की घटना है। छतरपुर से एक 17 वर्षीय किशोरी की हत्या हो गई होगी, उसी गुत्थी थी। तो जिसमें ASI जो आपके हैं अशोक शर्मा जी, अच्छा, वो पंडोखर धाम गए होंगे। अब उसकी ये तो उल्लेख नहीं है कि कितनी पर्ची उन्हें कटवानी पड़ी या फ्री में मिल पाए, जैसा भी है। पर वहाँ से उन्होंने यही बताया कि भाई वहाँ का सुराग की इन्होंने अपेक्षा की होगी। हाँ। उन्होंने कहा बिल्कुल सुराग तो क्या है कि हम आपको बता देते हैं। अब बताने का उन्होंने अजीब तरीका निकाला कि उन्हीं की डायरी में जो कुछ लोगों के नाम दर्जित होंगे तो उनसे ही समझ लिया, जो संदिग्ध लोग होंगे और उनमें से कोई 4 या जो भी होंगे, तो जिसमें से बोले मैं जिनके नाम ले लूं तो कोई बात नहीं है, जिसका नाम ना लूं मान लेना वही है। अच्छा। संदिग्ध में 4 नाम, एक नाम उनके चाचा का भी रहा होगा, उस लड़की के। ठीक है। तो चाचा का नाम छोड़ के बकाया के नाम लिए, मतलब क्लियर कर दिया कि उनका चाचा इन्वॉल्व है। ठीक है, आरोपी उन्होंने ऐसे बता दिया। हाँ, उन्होंने अपनी बात पे सिद्ध कर दिया। जी ठीक है। अब उसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने तो 100% मान लिया कि ये जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और तो निश्चित कर लिया गया भाई अब तो इन्हीं के ऊपर कार्रवाई करनी है, और उन्होंने उस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी। मतलब उनके लड़की के चाचा को गिरफ्तार कर लिया। हाँ, बुला लिया उसको। ठीक है। और सीधे उसके ऊपर कार्रवाई, केवल ये कहने, पंडोखर बाबा के कहने पर उन्हें आरोपी बना के गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। अब जब इधर ये उनके परिजनों को जानकारी मिली तो गांव के और परिजन के वहां पर आ गए सीधे। उनसे पहले कहा कुछ नहीं हुआ तो SP ऑफिस को चले गए। ठीक है। और SP में जो आपके सचिन शर्मा जी हैं उनके सामने उन्होंने अपनी बात रखी कि ये टोटल गलत हो रहा है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप इस घटना का दारोमदार ये था कि जो आपके ASI अशोक शर्मा जी हैं और SHO पंकज शर्मा जी, गाज इनके ऊपर गिरी। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे SP महोदय जो सचिन शर्मा जी हैं उनके पास जब उनके परिजन पहुंची गए और उन्होंने तफ्तीश भी करवाई। अब करवाने का जब उन्हें पूरा रिजल्ट मिला
तो यही लिखा मिला कि इन दोनों ने गलती की है। हाँ। और गलती क्या थी कि बाबा जो आपके पंडोखर बाबा जैसे कहे जाते हैं या गुरुशरण शर्मा जी कहे जाते हैं, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई थी वो टोटल गलत थी। उसी जो उन्होंने जानकारी दी थी उसी को ये सच मान के कार्रवाई कर गए बिल्कुल। और जब ये कार्रवाई कर गए तब तो इनके हाथ में कुछ बचा नहीं। बिल्कुल। अब बचा तो एसपी महोदय के हाथ में। और एसपी महोदय ने जब ये सारी परिस्थिति समझी तो हमारे जो एसएचओ महोदय थे पंकज शर्मा जी, उनको तो लाइन हाजिर कर दिया। अच्छा। और जो एएसआई जो अशोक शर्मा थे वो उन्हें सस्पेंड कर दिया। मतलब बाबा के चक्कर में नौकरी गंवा बैठे। हाँ। सवाल ये है कि एसपी महोदय के संज्ञान में सारा घटना था। बिल्कुल। तो अपने अधिकारियों की गलतियों की वजह से उन्हें तुरंत सस्पेंड किया गया। पर उन अधिकारियों ने जो गलती की तो उसके मूल जड़ कौन है? सूत्रधार कौन थे? बाबा। बाबा। और बाबा के यहाँ व्यक्ति इसलिए गया था कि ये घटना किसी तरह से जल्दी जल्दी खुल जाए। भाई यही तो उनकी अपेक्षा थी, और तो कोई अपेक्षा नहीं थी। और उस अपेक्षा ने बाबा के पास जाने के लिए बाध्य कर दिया। और बाबा का खेल कि पैसे तो बाबा ने उनसे भी लिए होंगे। बिल्कुल। पर यह है कि इस घटना में क्लियर नहीं है कि कितने पैसे लिए, कैसा क्या है। खैर लिए नहीं लिए, पर गलत जानकारी तो दी। और उस गलत जानकारी का नतीजा ये कि 2 लोगों को गाज गिरी। जी बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि 2 घटनाएं जो है आपके सामने हम रख रहे हैं। तो मैं जो भी पुलिस विभाग के आला अधिकारी हैं और 2 प्रदेशों की घटनाएं हम दे रहे हैं। एक तो मध्य प्रदेश की है जहां पर बाबा का सब कारोबार चल रहा है, दूसरा हरियाणा प्रदेश की है। तो मेरा ये केवल इतना ही कहना है कि अगर ऐसा कुछ सब चल रहा है, अगर पुलिस प्रशासन को भी वो छोड़ने को तैयार नहीं है, तो निश्चित है कि जनता को आधा धुंध लूटा जा रहा होगा। बिल्कुल। तो हम ये नहीं कहते कि तुरंत कार्रवाई की जाए, पर हम ये कहते हैं कि वहां जांच की जाए। बिल्कुल। वहां से लूटे लोगों से मिला जाए। 50 वीडियो तो हमने डाले हैं। पुलिस प्रशासन जब कहेगा हम उनके नंबर भी उपलब्ध करवा देंगे। बिल्कुल। और उनसे पर्सनली मिले, इनकी एक टीम जाए और मिले क्या है सचमुच में उनके साथ अन्याय हुआ है, या एक टीम सीधे पत्रकारों की और पुलिस प्रशासन की वहां जाए। वहां इतने लोग रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से मिल ले एक बार, वहां ही उसे ढेर सारी जानकारियां मिल जाएंगी कि वो ठगे जा रहे हैं और उन्हें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस तरह के एक्शन लेना जरूरी है। बकाया हम तो कह ही सकते हैं। जी बिल्कुल। ये अभी हाल ही में सर, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, अभी औरैया पुलिस का भी कोई मामला चल रहा है। अच्छा। उसमें भी उन्होंने बताया कि लड़का खो गया, मिल जाएगा, पर कोई जानकारी ऐसी नहीं दी कि कहाँ लड़का है। हाल ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है उस मामले में। अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो हम दर्शकों तक लेके आएंगे। और मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, ये जो न्यूज है ये हमारे पत्रकार महोदय को दैनिक भास्कर के ऑफिशियल जो ऐप है उस पर मिली थी, जिसकी लिंक हम यदि आप फेसबुक में देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोनों न्यूज की सर लिंक, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों न्यूज की लिंक मिल जाएगी। आप लिंक पे जाके पूरी खबर देख सकते हैं और फोटो वीडियो भी देख सकते हैं कि ऐसा मामला दरबार का था कि नहीं था। और ये पोल खोल अभियान चलता रहेगा, हम इस तरह खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक हमें और माननीय पत्रकार महोदय, हम दोनों जन को आज्ञा दीजिए। सर जय माता की, जय हिंद, जय भारत।